जरूरत नहीं है कॉलेज मॉलेज पढ़ने की। मम्मी के काम में हाथ बढ़ाओ, शादी करने के बाद में फिर ये करना है। मम्मी मुझे पापा पैसे नहीं दे रहे पुलिस। बेटा मैंने भी ये करा है, तुम भी ये करोगी, कोई बात नहीं। पापा ये मोबाइल खराब होगा, मुझे नया लैपटॉप चाहिए। कोई बात नहीं बेटा, नया लैपटॉप आ जाएगा फिर। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरह से जब एक बेटी ने सिर्फ फीस के लिए पैसे मांगे तो पिताजी ने वो नहीं दिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा कि क्या करोगे आगे पढ़कर, क्योंकि आपको क्या करना है, मम्मी के साथ काम में हाथ बटाओ और बाद में भी शादी करके भी यही काम करना है। और बेटे को मोबाइल पे खेल रहा है, पढ़ाई नहीं कर रहा है, उसके बावजूद उसने लैपटॉप की डिमांड करी और फटाफट पिताजी ने क्या कहा कि दिला देंगे। तो ये अंतर होता है कि बेटी के लिए पैसे नहीं है और बेटे के लिए पैसे है। बेटे को आगे पढ़ाने के लिए माँ बाप सपने समझोते हैं कि हमारा बेटा कुछ बन जाएगा, तो उसके बाद में फिर वो कमाएगा। एक मानसिकता बन गई है समाज के अंदर कि बेटा तो कमाएगा और बेटी घर के काम करेगी। ठीक है, तो कैसा लगा आप सबको ये रोल प्ले? अच्छा, तो समझिए पैसा भी खर्च करके बड़ा करेंगे, फिर दूसरे घर में चल जाएगी, फिर वहां के लिए भी हमें दहेज के पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तो इससे अच्छा है कि इसको पहले ही खत्म कर दिया जाए। तो वही भ्रूण हत्या कर दी जाती है। और हमारे राजस्थान में तो सुनीता विलियम्स अभी तक अंतरिक्ष में है, तो कहाँ कम है लड़कियां कहीं पर कम? डॉक्टर, इंजीनियर, ऐसा कौन सा पेशा है जहाँ पे लड़कियां नहीं है? हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी महिला, राष्ट्रपति भी रह चुके हमारे। तो ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां पर कि महिलाएं अपना योगदान नहीं दे रही हैं। चाहे ट्रेन चलाना हो, चाहे हवाई जहाज चलाना हो, यहाँ तक कि ऑटो रिक्शा भी अभी चलाना हो, तो वहां पर भी महिलाएं अपना योगदान दे रही हैं। अपने परिवार को पालने के लिए जब महिला पूरी कोशिश करती है कि वो अपने पैरों पर खड़ी और अपने परिवार को बिल्कुल कंधे से कंधा मिलाकर अपने परिवार में आर्थिक सहयोग प्रदान करे। लेकिन अगर उसको शुरुआत से ही घर में अगर इस तरह से कहा जाएगा नहीं तुम्हें नहीं पढ़ना है, तुम क्या करोगे, घर पे ही रहोगे, बाहर तो तुम्हें जाना नहीं है, सर्विस करनी नहीं है, बेटे को पढ़ाए जाते हैं। जब बेटी को नहीं पढ़ाओगे तो वो अपने पैरों पे कैसे खड़ी होगी? तो इसलिए दोनों को समान, भ्रूण हत्या नहीं, लड़कियां भी लड़कों से ज्यादा आगे बढ़ रही है। और ये चीज आप लोग आज शिक्षित हो तो आप खुद भी समझेंगे, अपने आने वाले समय में इस चीज पर अपना ध्यान रखेंगे और अपने परिवार वालों को भी समझाएंगे। अगर आपके परिवार में कोई आपके चाचा हैं, चाची है, दादा है, दादी जी हैं, उनको भी आप समझाएंगे कि ये सही कदम नहीं है। आपने देखा होगा कि सिर्फ ये लड़के लड़की की पढ़ाई का ही नहीं, खान पान में भी बहुत अंतर किया जाता है। कई घरों में लड़कियों को कहा जाता है तुम कुछ भी खा लो, माँ कहती ना मैं खा लूँ ना बेटा, बाद में बचा हुआ मैं खा देती हूँ कि अगर एक रोटी बची तो एक रोटी मैंने खा ली। वो इतनी थक जाती है कि बेचारी अपने लिए 4 रोटी और नहीं बना पाती है, अपने को देंगे बेटी को नहीं देंगे। ऐसी स्थिति कई जगह होती है। इसके बाद में आता है बेटा कई बार की शादी होने के बाद भी महिलाओं पे इतने अत्याचार होते हैं। तुम तो इसी काम के लिए हो, घर के काम करो, है ना? वो घर के काम में बेचारी इस तरह से लगी रहती है, अकेली पूरे घर परिवार की सेवा करती है। और पुरुष क्या होता है, आराम से बैठ के टीवी देख रहे होते हैं। तो ये भी तो एक तरह की हिंसा है। भाई आप दोनों मिलकर क्यों नहीं काम कर सकते हो? अगर आप दोनों मिलकर घर के काम करेंगे तो आराम से बैठ के दोनों ही एंजॉय कर पाओगे। महिलाओं को भी तो पूरा अधिकार है, या वो ईश्वर ने भेजा है कि भाई तुम्हारे साथ तो पशुवत व्यवहार किया जाए, तुम्हें एक जानवर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। क्या कुछ अपराध किया है क्या महिला ने? लड़कियों ने कोई अपराध किया है क्या? नहीं किया ना। वो भी तो समान ही, उनको भी तकलीफ होती है, उनको भी दर्द होता है, उनको भी खुशी होती है, सब कुछ उनको भी बराबर होता है। तो कोशिश हमारी यही रहे, घर परिवार में भी अगर हम कहीं देखते हैं कि कोई भी अगर महिला पे अत्याचार कर रहा है तो उसको रोकें, उसको बोले कि ऐसा ना करें, लड़कियों को पढ़ने के लिए आगे बढ़ने दें। अगर कहीं आपके घर परिवार में भी आपकी कहा जा रहा है कि नहीं आपकी सिस्टर को कि इसकी तो जल्दी शादी कर दो, कई जगह होता है कि शादी भी जल्दी कर दी जाती है 18 से पहले,
जबकि 18 वर्ष हमारी कानूनन उम्र बता दी गई है कि 18 साल लड़की की आयु हो, लड़के की आयु 21 वर्ष हो, पर उससे भी पहले शादी कर दी जाती है और किसी को बताया नहीं जाता, जो कि एक अपराध है। अगर ऐसा किसी के घर पे या किसी के आसपास हो रहा हो तो आप उनकी मदद करें, उन्हें समझाएं कि इस तरह से वो ना करें, क्योंकि इससे उनका विकास रुक जाता है और अपराध बढ़ते हैं। तो इस तरह की कहीं ना करें। कोई आसपास शराब पीकर अपनी पत्नी पर अत्याचार कर रहा है, उसे भी आप रोकें, इस तरह से ना करें। तो इस तरह की ये हिंसाएं जो होती है, अब आप सोचोगे कि अरे ये तो सिर्फ लड़कियों के भी हिंसा ही बता दी, लड़कों पे भी होती है कई जगह, है ना। तो हमें ये नहीं कि लड़कियों पे ही हिंसा हो रही है तो उसे रोकना है, अगर लड़कों पे भी कहीं हिंसा हो रही है, लड़कों पे भी कहीं भेदभाव किया जा रहा है तो उसको भी रोकना है ना। ऐसा नहीं है भाई हमें तो लड़कियों को ही बचाना है, लड़कियों को ही, कहीं लड़के के साथ भी गलत व्यवहार हो रहा है, उसके साथ भी भेदभाव किया जा रहा है, तो वो भी नहीं होना चाहिए। पुत्र और पुत्री, लड़का और लड़की दोनों बराबर समझे जाने चाहिए, उनके साथ समान व्यवहार किया जाए, उनको समान सुविधाएं प्रदान की जाए, उनको समान पढ़ाई दी जाए, समान आगे बढ़ने के अवसर प्रदान किए जाए। तो यही हमारी सरकार चाहती है और हम भी आपको यही कहना चाहते हैं कि आप हमारे देश का भविष्य हैं, तो आप लोग जो चीज़ आगे यहाँ सीखेंगे वही आगे आप लोग देंगे। तो अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को, अपने आस पड़ोस और खुद भी इस चीज़ को अपने अंदर इस पे अनुकरण करें, समझें और हमारे समाज को एक स्वस्थ समाज बनाएं, बिना भेदभाव के समान जागरूकता फैलाएं। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।